हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास के बारे में। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड। अब पहले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दो तरह का होता है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को आगे दो कैटेगरीज में कन्वर्ट किया लिखा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को एक और वर्ड से लिखा जाता है, वो होता है रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। रिपीटिंग को हम रेकरिंग वर्ड भी लिख सकते हैं, RECURRING, रेकरिंग। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग। क्लियर? इसमें से ये दोनों कैटेगरीज, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरीज, ये दोनों कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज होती हैं, 1 2 3। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो पार्ट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फर्क है, यहाँ पे रिपीटिंग है, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है। तो ये दोनों कैटेगरीज रैशनल नंबर में आती है और ये कैटेगरी किसके अंडर आती है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अब समझते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग। लाइट ऑन कर ले। टर्मिनेटिंग। मान लो किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, लाइक 20 इज डिवाइडेड बाय 2, 1 2 0 0, जो 0 बच गया एज इट इज वैसे ही लग जाती है, या 10 से करके डायरेक्ट 20 आ गया। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर तुम लोगों के पास 0 आ जाए, किसी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, मान लो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 डिविजिबल बाय 3, रिमाइंडर 0। अगर किसी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? जैसे ये था हमारा 20/2, ये रैशनल नंबर 20/2, इससे हमने डिवाइड किया। यहाँ पे था 6/3, ये रैशनल नंबर, हमने इसे डिवाइड किया। डिवाइड करके अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। तो इस छोटा सा कंसेप्ट है, आफ्टर डिवाइड इफ यू गेट अ रिमाइंडर 0 then it is terminating. Second, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड को समझते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले इस वर्ड को समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, आफ्टर डिवाइड इफ यू गेट अ रिमाइंडर 0 देन इट इज टर्मिनेटिंग, एंड आफ्टर डिवाइड इफ यू नेवर गेट अ रिमाइंडर 0, कभी भी रिमाइंडर 0 ना आ सके। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 3, 0.3
9 ऑब्वियसली नाउ डिवीजन विल नेवर एंड, कभी भी डिवीजन खत्म नहीं होगी। एवरी टाइम यू गेट अ 1 एंड एवरी टाइम यू गेट हियर 3 एज अ क्वोशंट एंड एवरी टाइम रिमाइंडर कम्स टू 1। कभी भी इसकी डिवीजन खत्म नहीं होगी। जिनकी डिवीजन कभी खत्म ना हो, यू विल नेवर गेट अ 0 एज अ रिमाइंडर, देन these type of numbers are non-terminating. These type of numbers are non-terminating numbers. पहले हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, जब इरेशनल का टॉपिक आएगा तब इसे देखेंगे। अभी हम रैशनल के बारे में, मतलब कि इन दोनों टॉपिक्स के बारे में ही बात करेंगे। इससे तब बात करेंगे जब इरेशनल का टॉपिक है। टॉपिक हमारा रैशनल नंबर है, तो अभी इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। अभी तो मैंने नॉन टर्मिनेटिंग बताया, अब बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की ही एग्जांपल है, देखा जाए। क्यों रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग वो होता है जिसके क्वोशंट एक पैटर्न में, ध्यान रखना, जिसके क्वोशंट्स डिवाइड करने के बाद जिसके क्वोशंट्स एक पैटर्न में बार बार रिपीट करें। जैसे अब मैंने इसे डिवाइड किया तो देखो यहाँ पे 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहे और कभी एंड नहीं हो रहा, डिवीजन कभी खत्म नहीं हो रही, इसलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका जो क्वोशंट है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं इसे रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये एक तो खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग में इसका क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसे एक दो और एग्जांपल्स दिखाता हूं, करते हैं। लाइक 1 divided by 9 divided 1 divided by 9 0.1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1। ऑब्वियसली डिवीजन कभी खत्म नहीं होगी। एवरी टाइम यू गेट अ रिमाइंडर 1 एंड अ क्वोशंट, सो कभी भी डिवीजन खत्म नहीं होगी एंड क्वोशंट कॉन्टिन्यूस है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हम लिख सकते हैं 0.1111 एंड सो ऑन। अब जब डिवीजन खत्म ना हो और जो क्वोशंट हो रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है? बार बार 1। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? इससे हम लगाते हैं बार के साथ, एक के ऊपर बार लगा दी। जो क्वेश्चन में नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड करने के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार। एक चीज याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसे क्या कहते हैं? बार। और बार का सेकंड नेम होता है विंसुलम। विंसुलम, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, विंसुलम। बार का सेकंड नेम क्या है? विंसुलम, याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। बार का सेकंड नेम क्या है? विंसुलम। एक और एग्जांपल करते हैं इसके साथ की, कोई एक एग्जांपल जिसमें 2 डिजिट्स रिपीट होते हों। लाइक 2 डिवाइडेड बाई 11, 2 को 11 से डिवाइड करते हैं, 2 11 0.1 11 9 0 8 88 2 0 1 11 9 0 8 88 2। देखो 2 से शुरू किया था, 2 पे दोबारा आ गए हम, तो बार बार यही चीज रिपीट हो रही है। इसका मतलब यही 18, अकेला 1 और 8 नहीं कहूंगा, इसे मिला के कहूंगा 18। मैंने पहले भी बोला था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है जब डिवीजन खत्म ना हो, नॉन रिपीटिंग होता है जिसके क्वेश्चन में एक पैटर्न, यहां पे लिख रहा हूं, एक पैटर्न रिपीट हो। पैटर्न सिंगल डिजिट का भी हो सकता है
मल्टीपल डिजिट्स का भी हो सकता है। यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट एक 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 रिपीट हो रहा था, इसलिए एक के ऊपर बार। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 18 18, तो इससे क्या लिखूंगा, पहले लिखेंगे पॉइंट 18 18 एंड सो ऑन। तो इससे क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट 18 18 के ऊपर बार की 18 डिजिट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गई एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की। ठीक है, तो अब हमने दो चीजें पढ़ी हैं, यही कि डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में एक तो हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग, दूसरा पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल से रिलेटेड है। यहां पे लिख देता हूं एक बार, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये दोनों पार्ट्स स्टूडेंट्स ये रैशनल के हैं, याद रखना। ये दोनों रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये वाला नंबर हमारा क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस, मतलब कि कंसेप्ट की टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं। अब इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी थ्योरी के ऊपर। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई, अगर किसी नंबर को डिवाइड करके जीरो रिमाइंडर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर जीरो रिमाइंडर ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर क्वोशंट बार बार रिपीट हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों, और जब वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पास में एनसीईआरटी की बुक रख लो या फिर ऑनलाइन आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी एनसीईआरटी की साइट से, वहां से डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी बुक। हम करें 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, जो हमें क्वेश्चन गिवन है। चलो यहां से बुक भी देख सकते हो, बुक में पता लग जाएगा तुम लोगों को अगर विजिबल हो। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has। नीचे लिखे हुए किसकी डेसिमल, पहले तो उसे डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर बताओ वो किस तरह का है, इधर वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट आ रहा है 36/100, 36/100, तो इसे सॉल्व करते हैं। और देखो 36/100 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्योंकि यहाँ पे 100 है, 100 का ऊपर पॉइंट लग जाएगा तो वो सीधा ही लिखा जाएगा 0.36, तो डिवीजन होगी। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में सीधा बता रहा हूँ एक कंसेप्ट होता है ध्यान रखने वाला। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनके ऊपर कभी भी बार नहीं होती, जो टर्मिनेटिंग वाले होंगे उनके ऊपर कभी भी बार नहीं होगी। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे उनके ऊपर हमेशा बार होगी। देखो 0.18 बार, 0.1 बार, तो जिनके ऊपर बार होती है वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और जिनके ऊपर बार नहीं होती तो वो कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं उनके पीछे ऐसे डॉट्स नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यू। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर बार है नहीं और यहाँ पे कॉन्टिन्यू का साइन भी नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। जरूरी नहीं होता बच्चों हर चीज को डिवाइड करके दिखाना, अगर सिंपली डायरेक्ट हो सकता है, जैसे डेसिमल डायरेक्ट लग सकता है, डायरेक्ट लिखो। सेकंड 1/11, अब जीरो लगाई, पॉइंट अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक और जीरो लगाई, वो जीरो यहां भी लगेगी, किससे हो गया 9।
99 1 0 डेसिमल वाली एक और 0 लगाएंगे, उसके 0 यहाँ, फिर 9 से गया, अब देखो हर बार तुम्हारे पास रिमाइंडर क्या रहा है, एवरी टाइम यू गेट अ रिमाइंडर 1, और तुम लोगों की डिवीजन भी खत्म नहीं हो रही, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहे, 09 09 09, तो इसका मतलब 1/11 किसके बराबर हुआ, 0.090909। और ये साइन डालना जरूरी है बच्चों, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जो कंटिन्यू ऐसे डॉट्स लगा के करते हैं ना, ऐसे डॉट्स लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये डिवीजन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगी। और फिर इसे क्या लिखना है, 0.09 बार, कि 09 एक ऐसे नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब बार में रिप्रेजेंट करते हैं फिर पीछे कंटिन्यू का साइन डालना जरूरी नहीं होता, क्योंकि बार में दोनों चीजें आ जाती है, एक तो ये कंटिन्यू है और यही डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे। क्लियर। थर्ड पार्ट, 4 1/8 33/8 सॉल्व करते हैं। देखो सारा डिवाइड हो गया हमारे पास ये, एंड में रिमाइंडर क्या गया, 0, जिसके एंड में रिमाइंडर 0 है इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर आ गया 4 1 2 2 5। तो इस तरीके से बच्चों इसका 4th 5th और 6th पार्ट, 4th 5th और 6th पार्ट, ये पार्ट तुम लोगों ने करना है, डू योरसेल्फ, ये खुद करके देखो इसके बाद। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है you know that 1/7 is equals to 0.142857 बार, ये इसकी वैल्यू होती है अच्छा 1/7 की 0.14, अब वो पूरे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर कौन सा हुआ, 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ, बार क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट क्वेश्चन इज रिपीटिंग। चलो एक चीज समझा रहा हूँ रफ में, अब ये रिपीट है, मान लो इसको वो डॉटेड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 1/7 कैसे लिखा जा रहा है, 0.142857 के ऊपर बार है, तो उसे कैसे लिखेंगे, बार बार अगर रिपीटेड फॉर्म में लिखना है 0.142857। अब अकेला 57 नहीं रिपीट होगा, जितने नंबर्स के ऊपर बार है वही बार बार रिपीट होंगे, 142857 142857 142857 एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार होते हैं वो सारे के सारे रिपीट होते हैं बार बार, ये याद रखना। ठीक है, अब हम सॉल्व का क्वेश्चन करते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस वैल्यू, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 without actually
डिवाइड, बिना डिवाइड किए क्या हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.14285 बार। 2/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। 2 एज इट इज, 1/7 की वैल्यू 0.14285 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 7 से किया 4, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 16 और 1 7, 1 कैरी, 4 and 2 1 5, दैट्स 8 एंड 2 0 पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार है, तो यहाँ भी पॉइंट के ऊपर सबके ऊपर बार आ जाएगा। वैसे 3/7 ईजी है बच्चों, सबसे ये से भी क्या लिख सकता हूँ, 3/1/7। 3 को एज इट इज 1/7 की वैल्यू पुट कर लो बार। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.42857 पॉइंट के ऊपर बार है, बाद इसके ऊपर भी सबके बार। वैसे ही 4/7 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.14285। इसे सोल्व करने के बाद आ जाएगा तुम लोगों का 0.571428 बार। जैसे ही 5/7 को 5 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, ये आएगा 4 इंटू 0.14285। 1/7 की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.71428 वैसे 6/7 है, 6/7 को 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। ये आएगा 6 इंटू, या 5 आना था, 0.14285। तो ये कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, 0.857142। मल्टीप्लाई करना तो बच्चे तुम लोगों को आता है, लिटरली मल्टीप्लाई करना। ओके, यहाँ तक तुम लोगों का सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट होगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन की डिटेल करेंगे। क्वेश्चन शुरू करेंगे, पहले उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ओके, सो लाइक इट, so please press the like button and share it and subscribe. Thank you.